नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को डायरेक्ट चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दी है, इसके बारे में हम लोग बहुत गंभीरता से बात करेंगे और यह बहुत गंभीर मसला है। सवाल यह है कि जस्टिस गवई आखिर भड़क क्यों गए इतना। रिटायरमेंट को उनके मात्र 3 हफ्ते बचे हुए हैं, 4-5 बड़े फैसले उनको सुनाने हैं, फिर अचानक ये सब कुछ क्यों हो रहा है। देखिए, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस देश में बन रहा है मोदी रिजिम में, सबको एक चीज दिखाना है कि हम थोड़े विपक्ष की तरह हैं। और रवीश कुमार ने धनिया बोया है ना कि सबको सरकार से सवाल पूछना चाहिए, तो विपक्ष की तरह दिखने के चक्कर में कुछ ना कुछ होना चाहिए। कोर्ट में बातें बाहर आए, लोगों को लगे कि नहीं विपक्ष में है, बहुत तगड़े से विपक्ष में। और ये केंद्र सरकार से जो सीधा पंगा लिया गया है, इसका मतलब क्या है। 2021 में एक कानून बनता है इस देश की संसद में। कहां बनता है दोस्तों? इस देश की संसद में। बहुत गंभीरता से समझिएगा इस मसले को। ट्रिब्यूनल को लेकर के पुराना कोई कानून था, उसको संशोधित करके फिर से उसका एक संशोधित वर्जन बनाया जाता है इस देश की संसद में 2021 में। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है 2023 में, 23-24 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज इस मामले को सुनने के लिए बैठ जाते हैं। 2 जज। बड़ा सामान्य लग रहा होगा सब कुछ कि ठीक है, एक कानून बना था, उसके खिलाफ लोग गए सुप्रीम कोर्ट में कि भैया ये कानून ठीक नहीं है, संविधान के हिसाब से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बैठ करके सुनवाई कर रहे हैं। यही पेच है। कोई भी संसद में बना हुआ कानून है, अगर उसकी मेंटेनेबिलिटी देखना है, अगर सिर्फ ये चेक करना है कि ठीक है कि नहीं है, ठीक, या इस पे केस बन सकता है कि नहीं, या इसकी सुनवाई हो सकती है कि नहीं, तो 2 जज की बेंच इसकी सुनवाई कर सकती है। लेकिन अगर किसी कानून को खत्म करना है या उसके किसी प्रावधान को खत्म करना है, तो संवैधानिक बेंच बैठती है। कौन सी बेंच बैठती है दोस्तों? संवैधानिक बेंच। और संवैधानिक बेंच का मतलब है कम से कम 5 जजों की बेंच। हालांकि संवैधानिक बेंच जब बैठे तो उसमें कम से कम 8, 10, 12, 15 जज होने चाहिए ताकि ओपिनियन बढ़िया से निकल करके आए। लेकिन फिर भी 5 जजों से कम की संवैधानिक बेंच बनती ही नहीं है। मैं आगे उनके आर्टिकल्स पे बात करूंगा। लेकिन यहां एक कानून बनता है संसद में, उस कानून को हटाने के लिए 2 जजों की सुनवाई काफी है, ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को। मतलब जो न्याय का मजाक बना रखा है ना कि हम तो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा कोई कर ही क्या लेगा, क्या कर लोगे आप? सुप्रीम कोर्ट का क्या कर सकता है? कोई कोई कुछ नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट का। तो 2 जज सुने, 3 जज सुने, 5 जज सुने, कोई मतलब नहीं इसका। जबकि कायदे से होना चाहिए कि किसी कानून को लेकर के अगर कोई मामला पहुंच गया कि भैया ये कानूनी गड़बड़ है, कोई भी पक्ष जाए और कभी भी जाए, सरकार किसी की भी हो, कम से कम 5 जजों को बैठ करके उसकी सुनवाई करनी चाहिए। आप लोगों ने देखा ना, राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकार को टाइम बाउंड कर दिया गया। 2 जज सुप्रीम कोर्ट के बैठ करके इस मामले को तय कर लिए। जबकि अपने आप में इंस्टीट्यूशन होता है राज्यपाल और अपने आप में इंस्टीट्यूशन होती है राष्ट्रपति, बाध्यकारी नहीं होती इनके अधिकार क्षेत्र में कोई भी चीजें। और 70 साल में किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया आज तक।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 जज आते हैं, वो कहते नहीं नहीं एकदम टाइम से होना चाहिए आपका काम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट टाइम से कोई फैसला दे दे, इसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं। सुप्रीम कोर्ट को जब मन करेगा तब किसी मामले के लिए संवैधानिक बेंच का गठन करेगी, जब मन करेगा सुनवाई होगी, जब मन करेगा फैसला लिखा जाएगा, लेट हो लतीफ हो इससे कोई लेना देना नहीं सुप्रीम कोर्ट का। तब सामान्य जनता के मन में सवाल उठता है कि भाई राष्ट्रपति के लिए तो चलो ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले आते हैं 2-4, उसमें तो आप टाइम बाउंड कर रहे हो, राज्यपाल को भी टाइम बाउंड कर दिए, सबके अधिकार बता रहे हो, सबके कर्तव्य बता रहे हो, सबके टाइम बाउंड को बता रहे हो, और 2 जज मिलकर के बता रहे हो। राष्ट्रपति और राज्यपाल को कोई इस तरीके की बात भी कहनी चाहिए तो कम से कम 5 जज बैठते, लेकिन नहीं, उसकी क्या जरूरत है, तो 2 जज कह देंगे तब भी मानना पड़ेगा। राष्ट्रपति जी ने पलट करके उस पर 10 सवाल पूछ लिया था, उस मामले की सुनवाई हो चुकी है, सीजीआई गवाही उसमें जज है, लेकिन अब तक उस पर कोई फैसला नहीं आया, और इसी 23 नवंबर को सीजीआई साहब रिटायर हो रहे हैं। बाकी वो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मैंने तोप चला दी, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया, और दुनिया भर भारत से अलग देश, दुनिया के अलग अलग देशों में गए सीजीआई साहब तो खूब बताए कि मतलब इस तरीके का कानून बना दिया, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट काम करती है। आइए थोड़ा सा देखते हैं इस मसले को, है ना, क्या क्या कहा। अच्छा, इसकी गंभीरता को आप इसी से समझ लीजिए। 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी, एक पक्ष आकर के अपनी बात रख रहा था, सरकार को अपनी बात रखनी थी। अटॉर्नी जनरल पेश हुए वेंकट रमनी जी, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल अगर किसी मामले में पेश हो रहे हैं तो आप मामले की गंभीरता को समझ लीजिए, अदरवाइज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ये आप देखते होंगे नॉर्मल सारे मामलों में शामिल होते हैं, उसके साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं। अगर किसी राज्य से संबंधित मामला है तो उस राज्य के जो केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर होते हैं वो उसमें पेश होते हैं। यहां वेंकट रमनी जी पेश हुए हैं। एक कब पेश हुए थे इससे पहले बड़े मामले में? 370 के मामले में, यानी कि मामला गंभीर है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केंद्र का पक्ष यह है कि इसको संवैधानिक पीठ को हस्तांतरित कर दिया जाए इस मामले को। अटॉर्नी जनरल ने सिर्फ इतना कहा कि मिलॉर्ड, मेरा आग्रह है कि आप इस मामले को संवैधानिक पीठ को दे दीजिए। भाई सही बात है, आप कानून पे फैसला करने जा रहे हैं, 2 जज मिलकर के क्या करेंगे भाई, क्यों सुनवाई कर रहे हैं, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? तो सीजीआई साहब कह रहे हैं अरे गजब हाल है, अब इतनी सुनवाई हो गई, इससे पहले कहां थे, ये थे वो थे, पहले बताना चाहिए था, हैं? अब इतनी सुनवाई हो गई, यानी कि केंद्र सरकार हमारी बेंच से बचना चाहती है। अरे बिल्कुल नहीं बचना चाहती साहब, आपको पहले ही इसमें 5 जजों की बेंच गठित करनी चाहिए थी। अब ऐसा थोड़ा ही ना यार कि सुप्रीम कोर्ट जो कह दे उसको मान लो, बस आप ही हो, आप ही न्याय जानते हो, आप ही कानून जानते हो, आप ही सब कुछ जानते हो, ऐसे थोड़ा ही ना होता है कि कोई और कुछ जानता ही नहीं है इस देश में, सब जस्टिस ही जानते हैं। हाँ, आपको न्याय करने के लिए बैठाया गया है तो आपको यह भी देखना चाहिए कि यह मामला संवैधानिक ही बनता है, ये कोई सामान्य मामला नहीं है भाई, कानून को चुनौती दी गई है, चाहे उसको बरकरार रखना हो और चाहे उसको खत्म करना हो, दोनों ही मामले में संवैधानिक बेंच होना चाहिए। लेकिन नहीं, बनी नहीं रही है साहब, 2 जज बैठ जाएंगे किसी मामले में, 3 जज बैठ जाएंगे, ये खेल ठीक नहीं। क्या हुआ? केंद्र स्पीड से बचना चाहती है, केंद्र स्पीड से बचना चाहती है मतलब क्या है? यानी मोदी सरकार चाहती है कि सीजीआई गवाही जो है वो सरकारी मामले न सुने, यही मतलब हुआ ना। क्यों आपसे बचना चाहेगी साहब? किस लिए बचना चाहेगी? क्या आप पहली बार मामला सुन रहे हैं? क्या आप मामले नहीं सुने हैं? रिटायरमेंट से 3 हफ्ते पहले सीजीआई गवाही सरकार से हुए नाराज, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने पीठ से अपील की कि वो बड़ी पीठ द्वारा सुनवाई किए जाने का अनुरोध करते हैं कि इसको बड़ी पीठ को भेज दिया जाए। ये कहते हैं ऐसा लगता है केंद्र सरकार मेरी बेस से बचना चाहती है। ठीक है, अच्छा, सोमवार को केंद्र सरकार की उस अर्जी पर कड़ा रुख अपनाया सुप्रीम कोर्ट ने। केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती, संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा रही है और संवैधानिक पीठ नहीं बनेगी।
प्रणाम है इन लोगों के भैया, मतलब लॉ के ज्ञान को प्रणाम करता हूं मैं। आप भी प्रणाम कर लीजिए। मामला है किसी एक्ट के संवैधानिक वैधता की, लेकिन संविधान पीठ उसकी सुनवाई नहीं करेगी, 2 जज सुनवाई करेंगे। क्यों करेंगे भाई? अच्छा, उन्होंने कह दिया कि 5 जजों को भेज दिया जाए। अब गवाही साहब को बुरा लग गया। बताओ, सरकार हमको ओवर पास करना चाहती है। सरकार नहीं ओवर पास करना चाहती साहब, अटॉर्नी जनरल खड़ा है, और आप जानते हैं अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या होता है। वो खड़े होकर के कह रहे हैं अनुरोध, तो आपको क्या समस्या है 5 जजों की बेंच को बेचने के लिए? एकदम लीगल मांग थी। पहले तो इसमें सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी 2 जजों द्वारा। कह रहे हैं कि बताइए, इतनी दलीलें हो चुकी हैं, फिर अब आप कह रहे हैं ऐसे कैसे होगा, ये है वो है। अच्छा, कह रहे हैं कि अंतिम सुनवाई के चरण में सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर क्या कहते हैं? सीजेआई गवाई और न्यायमूर्ति वीके चंद्रन की पीठ ने इस बात को लेकर के नाराजगी जताई कि केंद्र अब इस मामले को 5 न्यायाधीशों की बेंच के पास भेजना चाहता है। पीठ ने इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता मद्रास बार एसोसिएशन सहित विभिन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से अंतिम दलील पहले ही सुन ली है। पीठ ने कहा कि पिछली तारीख पर अटॉर्नी जनरल ने आपत्ति नहीं उठाई। आपने कहा कि मुझे निजी कारणों से सुनवाई में छूट चाहिए, हमने आपको दे दिया। अब आप कह रहे हैं कि 5 जजों को भेज दिया जाए। ऐसे कैसे भेज दिया जाए 5 जजों को? गलती किसकी है? गलती तो सुप्रीम कोर्ट की है ना, साफ साफ। आपत्ति कोई करेगा, मान लिया अटॉर्नी जनरल नहीं पेश हुए, कोई आपत्ति आकर के करेगा कि नहीं नहीं भैया, ये 2 को नहीं, ये 5 को भेजो, तब आप भेजोगे। मान लीजिए कि केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को कोई कानून पास कराना है संसद में, तो क्या करेगी मोदी सरकार कानून पास कराने के लिए? 272 का बहुमत नहीं पूरा करेगी। जो 10, 15, 20, 25, 50 लोग आए हैं, जो भी आएंगे कह देंगे हम तो केंद्र सरकार है, कानून पास पास हो जाएगा उससे। अब पास हो जाएगा और आपके यहां जाएगा, आप उसको मान लेंगे? जब संसद से पास कोई कानून सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो यह भी देखा जाता है कि संसद में किस नेचर का कानून है और कितने बहुमत से पास हुआ है। खाला घर है, मतलब जिसको जो समझ में आएगा वो कर लेगा, पावर में है तो कुछ भी। और फिर दूसरी तरफ मोदी को बता दोगे ये बहुत तानाशाह व्यक्ति है, फलाना व्यक्ति है, या ऐसा व्यक्ति है, संविधान की कॉपी लोग लहराने लगेंगे इस देश में। क्या मजाक बन गया है? भड़क गए बहुत बुरी तरीके से अटॉर्नी जनरल पे। अटॉर्नी जनरल पे भड़कने का मतलब सरकार पे भड़कने का मतलब, केंद्र सरकार पे, मोदी सरकार पे भड़कने का मतलब है। फिर कह रहे हैं कि जब समझ में आया होगा कि नहीं भाई अटॉर्नी जनरल सामने खड़े हैं, तब कह रहे हैं सीजीआई साहब कि हमारे मन में आपके लिए बहुत इज्जत और सम्मान है। नहीं, आप सम्मान क्या 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 कर रहे हैं सम्मान साहब? उन्होंने कहा कि अब आप एक काम करिए कि सब बात छोड़िए, दलील दीजिए और दलील तक ही बात को सीमित रखिए। हम देखेंगे दलील में कि अगर जरूरत है 5 जजों की बेंच को तो वहां भेजा जाएगा। अब ये सस्पेंस क्रिएट हो गया है कि सीजीआई इस पे क्या फैसला देंगे, उनके मन में क्या चुर रहा है, क्या पक रहा है, किस तरीके की बातें चल रही हैं, इस बात को समझिएगा। अगर मात्र मेंटेनेबल है कि नहीं, ये केस सुनवाई लायक है कि नहीं, अगर इतनी बात होती तब तो बातें खत्म हो जाती। आपने तो सुनवाई कर ली पूरी, अब फैसला भी देंगे इस पे। तो चाहे पक्ष में फैसला दें और चाहे विपक्ष में फैसला दें, दोनों ही गलत होगा। सीजीआई साहब, मुझको लगता है कि बहुत पढ़ करके समझ करके चीजें आने, मैं उनकी विद्वता पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, विद्वान होंगे, बहुत विद्वान होंगे, लेकिन ये परिपाटी अगर चलेगी तो फिर मनमाना चीजें चलेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एकदम मनमानी बातें हो जाएंगी कि संवैधानिक मामले भी 2 जज सुनेंगे, है ना?
आर्टिकल 145(3) के तहत यह संवैधानिक पीठ बनती है, और एक और संवैधानिक पीठ बनती है अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत जो संवैधानिक पीठ बनती है वो राष्ट्रपति को सुझाव देने, या राष्ट्रपति कोई प्रश्न पूछता है उसका जवाब देने के लिए, हालांकि वह जवाब राष्ट्रपति माने या ना माने इसके लिए बाध्यकारी नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति जी ने 10 सवाल पूछा, सीजीआई उस पर कोई भी जवाब दे दे, 5 जजों की बेंच उस पर कोई भी जवाब दे दे, लेकिन माने राष्ट्रपति या ना माने राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, 2 न्यायाधीशों की जो बेंच होती है उसको डिवीजन बेंच बोलते हैं। अब डिवीजन बेंच जो है, या 3 जजों की बेंच है, उसको भी डिवीजन बेंच बोलते हैं। अब डिवीजन बेंच संवैधानिक मामलों को सुनेगी तो न्याय कैसे मिलेगा प्रभु? क्या राय है?